नमस्कार। डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री अमरदीप सहगल, जो विजिलेंस ब्रांच में पोस्टेड हैं और लगभग 35 साल की नौकरी के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर, इतने लंबे कार्यकाल के बाद आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आपके मन में किस तरह के विचार उमड़ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? ये मिक्स्ड फीलिंग है। एक खुशी होती है जब कोई इंसान नौकरी ज्वाइन करता है, वो एक अलग खुशी का एहसास कराती है। और जब इतनी लंबी नौकरी करने के बाद कोई व्यक्ति अपनी सर्विस से रिटायर होता है तो वो एक डिफरेंट एहसास दिलाती है, अपनी खुशी दिलाती है कि ख़ास तौर पे पुलिस की नौकरी जो कि कितनी टफ़ है, नए नए चैलेंजेस हैं, उसमें अगर आप ठीक से इस प्रकार से रिटायर होके जाते हो तो एक बहुत सुखद पूर्ण एहसास दिलाती है वो। सर, आपके इस प्रोफेशनल कैरियर को अगर एक वर्ड या एक सेंटेंस में समराइज करना चाहें तो आप किस प्रकार करना चाहेंगे? वैसे 35 सालों को एक शब्द में या एक सेंटेंस में समराइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऐसी एक एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली पुलिस, जिसके लिए कई शब्द भी कम पड़ जाएं, लेकिन मैं उनको 3 शब्दों में या 3 लाइनों में कोशिश करता हूँ बताने की। परसिवरेंस, कॉन्फिडेंस एंड हम्बलनेस। ये हमारा डिपार्टमेंट हमें विपरीत परिस्थितियों में, डिफ़िकल्ट कंडीशंस में लगातार काम करने की जो हमारे अंदर क्षमता पैदा करता है, वो क्षमता हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि हम विभिन्न परिस्थितियों में एक कैसा भी काम करने के लिए हमारे लोग तैयार रहते हैं। और यही परसिवरेंस और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर एक हम्बलनेस पैदा करता है कि हम कंप्लेनेंट को पेशेंटली सुनते हैं। तो 3 शब्दों में मैंने उनको समहित करने की कोशिश की है, वो है परसिवरेंस, कॉन्फिडेंस एंड हम्बलनेस। सर, ज्वाइन करने से लेकर अब तक दिल्ली पुलिस व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं, उनके बारे में बतलाएं। इन 35 सालों में बहुत परिस्थितियां बदली हैं। इन्वेस्टिगेशन जो पुराने टाइम पे एक फिज़िकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के आधार पर की जाती थी, आज इन सालों में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक हमारा मेन आधार है, जिनके बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन और केसेस को सॉल्व करते हैं। टेक्निकल सर्विलेंस, इतने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके यूज़ से हम इन केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। जो टोल से गाड़ियाँ निकलती हैं, वही भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन 35 सालों में बहुत चेंजेस आए हैं इन्वेस्टिगेशन में। जो हमारे नए नए लड़के आ रहे हैं, वो भी ईमेल से रिलेटेड क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, कैसे कैसे केसेस को खोलना है। और सोशल प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सब के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन को हल करने को, केसेस को हल करने के नए नए तरीके जो सामने आए हैं, वो इसने बहुत बदलाव किया है इन सालों में इन्वेस्टिगेशन में। आप स्पेशल सेल में भी रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा सर, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क आपके लिए क्या रहा? मैं बतौर सब इंस्पेक्टर स्पेशल सेल में रहा था। उस टाइम पे सन 2000 में लाल किला में टेररिस्ट अटैक हुआ था। उस टेररिस्ट अटैक की इन्वेस्टिगेशन को मैंने किया था। उसके अलावा बतौर इंस्पेक्टर मैं स्पेशल स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और आउटर डिस्ट्रिक्ट रहा। मुझे आज भी याद है कि सन 2008 में जब मैं नॉर्थ के स्पेशल स्टाफ में था, तो एक ब्लाइंड लड़की का रेप का केस आया था, जिसको सॉल्व करने में एक अंदर से बड़ी खुशी प्राप्त हुई थी। और वो एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब था, क्योंकि वो लड़की ना तो उस कल्प्रिट के बारे में जानती थी, ना जगह जानती थी कि कहाँ पे उसके साथ ये क्राइम हुआ है, जो कि हमने 12 घंटे के अंदर सुबह 7 बजे तक सभी क्रिमिनल्स को, कल्प्रिट्स को पकड़ लिया था और केस सॉल्व कर लिया था। अब जैसे आपने इससे पहले मेरे से पूछा था कि क्या चेंजेस आए हैं इन 35 सालों में, उस दौरान जो फ़ोन की लोकेशन के बेसिस पे हमें एक लीड प्राप्त हुई थी, लेकिन केवल फ़ोन से ही इन्वेस्टिगेशन सॉल्व नहीं हो रही थी, उसके साथ उन विपरीत परिस्थितियों में लगातार 12 घंटे बिना सोए काम करते रहे। और एक
हमें लीड पे लीड मिलती चली गई और हमने उस केस को सॉल्व किया। इसी प्रकार 2009 में मैं इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ आउटर में पोस्टेड था। एक 11 साल के बच्चे की किडनैपिंग फॉर रैंसम की कॉल आई। वो भी हमने इन्हीं मोबाइल फ़ोन के बेसिस पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल सर्विलेंस के बेस पे उस जो रैंसम करने वाला था, किडनैपर था, उसको पकड़ा था। लेकिन खुशी तो बहुत प्राप्त हुई थी कि उसको 12 घंटे के अंदर हमने पकड़ लिया था, लेकिन वो उस बच्चे को मार चुका था उससे पहले ही। अभी पीछे ही उस आदमी को ट्रायल में फांसी की सज़ा भी मिली है। तो इस तरह के जो केसेस थे, जो पूरे लगते हैं, वैसे केसेस तो बहुत सारे ऐसे सॉल्व किए, लेकिन ये 2 केसेस मुझे लगते हैं कि ये बड़े चैलेंजिंग थे और सेटिस्फाइंग थे। सर, आपके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण कौन सा था? मैं बतौर SHO बाराखंबा और चाणक्यपुरी जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में तैनात था। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में हर रोज़ एक नया लॉ एंड ऑर्डर के रूप में चैलेंज है। मैं 2013 की बात है, मैं चाणक्यपुरी में पोस्टेड था उस समय। एक कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर थे जिनके घर के बाहर एकदम अचानक 500-600 लोगों की भीड़ आ गई थी और 15-20 लोग ही थे हम जो थाने से थे। अब उस भीड़ को हमने जब काबू किया तो उस समय लगा था कि ये बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि 500 आदमियों को 15 लोग काबू नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने एफर्ट से, अपने साथियों की मदद से, जो मेरे पास उस पुलिस स्टेशन में लोग थे, हमने उनको काबू किया और सक्सेसफुल रहे। सर, अगर बात की जाए पब्लिक और पुलिस रिलेशन की, तो आपके हिसाब से इन संबंध में किस हद तक बदलाव आए हैं? कंप्लेनेंट को अगर पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में या किसी भी यूनिट में अगर कंप्लेनेंट को आराम से सुन ले, ध्यान से सुन ले, तो उस कंप्लेनेंट की आधी समस्या वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और अगर उसके कंप्लेंट पे कोई मुकदमा दर्ज होना है या कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी है, तो वो खुद ही आपको बताता है कि आपकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या रहनी चाहिए और कैसे होगी, क्योंकि वो विक्टिम होता है, उसने भुगता होता है और उससे बढ़िया आपको बताने वाला चीज़ों को कोई नहीं होता है। और हमने देखा है कि अभी पिछले समय में जैसे कि हमारे पुलिस हेडक्वार्टर का भी एम्फेसिस रहा है पुलिस पब्लिक रिलेशंस पर, और आज की डिमांड भी है कि पब्लिक को पुलिस अगर अच्छी तरह से सुने, समझे, तो कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। सर, इतने लंबे कार्यकाल में आप अपने पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन के बीच किस तरह बैलेंस बना पाए? ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मैं सिर्फ 2 इंसिडेंट बताऊंगा कि परिवार को भी कई बारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और कई बार हमें भी परिवार के साथ को छोड़ना पड़ता है कि अपने प्रोफेशनल करियर के लिए। एक बार मेरी बेटी का बर्थडे था, तो मैं पहुंचा ही था घर पे कि इतने में एक फ़ोन आया, कॉल आई कि आउटर डिस्ट्रिक्ट में एक किडनैपिंग हो गई है। मैं आउटर के स्पेशल स्टाफ में पोस्टेड था, तो बस उसी टाइम विदिन 9 मिनट्स मैं वो अपने घर का प्रोग्राम छोड़ के और उस अपने प्रोफेशनल काम के लिए चला गया था। तो उन दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, परिवार को भी अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और इंडिविजुअल को खुद को भी कई चीज़ों में कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि नौकरी है तो सब कुछ है। सर, जो हमारे यंग पुलिस ऑफिसर, जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी दिल्ली पुलिस की, उनके लिए सर आपका क्या संदेश रहेगा? मैं अपने आने वाले साथियों से बस यही कहना चाहता हूँ, अ मैन हु इज़ ए मास्टर ऑफ पेशेंस इज़ अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि समस्याओं की अपनी कोई लंबाई नहीं होती, उनको हमारी क्षमता डिपेंड करती है उनको हल करने पर कि वो बड़ी है, लंबी है या छोटी है। अपनी कोई समस्याओं की लंबाई नहीं होती, हम उसको कितनी जल्दी से निपटाने की कोशिश करते हैं, कितने सार्थक तरीके से उनको निपटाने की कोशिश करते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर, आज आप रिटायर हो रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा आफ्टर रिटायरमेंट आपने क्या प्लानिंग की हुई है, किस तरह का जीवन है आपका? रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा सोशल वर्क करना चाहूँगा। मैं उसमें कितना सक्सेसफुल हो पाऊँगा मैं नहीं जानता। 2006 में मैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था बतौर इंस्पेक्टर। तो एक रॉयट के टाइम पे मेरे पत्थर लगाता एक
चेहरे पे, जिसमें मेरे को 14 टांके आए थे, होंठ कट गया था, 2 दांत टूट गए थे। तो मैं सोचता हूँ कई बारी कि जो पत्थर, सड़कों पे जो पत्थर पड़े हुए हैं, उनको कुछ ऐसे उठाया जाए वहाँ से, सड़कों से, और उसी से कुछ सड़क के किनारे बना दिया जाए। जी। तो ऐसा मैं कुछ सोचूंगा अब आने वाले टाइम में कि क्या कर पाऊंगा, मैं कितना सक्सेसफुल हो पाऊंगा, मुझे नहीं पता है। सर, आज आप हमारे शो पर आए, आपने अपने एक्सपीरियंस और महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा किए। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समस्त पीआरओ की टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस देता हूँ पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं भी ऊपर वाले से ये प्रार्थना करूंगा कि हमारी दिल्ली पुलिस को हमारे आने वाले साथी और नई नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। शुक्रिया। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। अपनी अगली कड़ी में किसी अन्य ऑफिसर के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।